परभनी महानगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर शहर का सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। हर गली, हर चौक और हर बाजार में अब चुनावी चर्चा तेज होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज 6 जनवरी 2026 को परभनी शहर के सिकंदर कोठारी के कार्यालय पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गठ की ओर से ताकत, एकजुटता और जन समर्थन का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस अवसर पर खासदार संजय बंडू जाधव, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, माजी उपमहापौर हाजी सैयद समी उर्फ माजू लाला, सैयद अब्दुल खादर, फारूक सेठ सौदागर, नासिर सेठ सौदागर, भावी नगर सेवक सैयद इकबाल, माजी नगर सेवक उमर चाउस, भावी नगर सेवक साजिद अंसारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सिकंदर कोठारी की ओर से सभी मान्यवरों का पारंपरिक और आत्मीय सत्कार किया गया। इसके बाद ये प्रचार रैली जनता मार्केट की ओर रवाना हुई, जहां नेताओं ने दुकानदारों से सीधे संवाद साधा और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान दुकानदारों की ओर से शाल और हार पहनाकर खासदार, आमदार और सभी पदाधिकारियों का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर खासदार संजय बंडू जाधव ने कहा, परभनी शहर के विकास के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गठ हमेशा जनता के साथ खड़ा रहा है। ये चुनाव परभनी के भविष्य की दिशा तय करेगा। वहीं आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ने कहा, महानगर पालिका में ईमानदार, सक्षम और विकासनशील नेतृत्व लाने के लिए ये एकजुटता बेहद जरूरी है। जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ ही आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ने जनता से खुली और स्पष्ट अपील करते हुए कहा, इस परभनी महानगर पालिका चुनाव में शहर के विकास, पारदर्शिता और जनहित के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गठ के चारों उम्मीदवारों को मशाल चिन्ह चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी करे। मशाल केवल एक चुनाव चिन्ह नहीं है, ये संघर्ष, स्वाभिमान और विकास की रोशनी है। अगर परभनी को एक मजबूत और सक्षम महानगर बनाना है, तो इस चुनाव में मशाल के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। वहीं माजी उपमहापौर सैयद हाजी सैयद समी उर्फ माजू लाला, जो समय उम्मीदवार भी है, उन्होंने कहा, उबाटा गढ़ के चारों उम्मीदवार मशाल चिन्ह चुनाव चिन्ह के साथ पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे हैं और जनता का भरोसा ही हमारी असली ताकत है। गौरतलब है कि इस पैनल के चारों उम्मीदवार शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गठ से मशाल चुनाव चिन्ह पर महानगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं। परभनी शहर में इस जनसंपर्क अभियान और रैली ने यह साफ संकेत दे दिया है कि महानगर पालिका चुनाव 2026 काफी रोचक और संघर्षपूर्ण होने वाला है। आप सबसे इन दोनों की तरफ से ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में हर एक अपना काम समझ के इस काम को काम करें। ये नहीं कि भाई हो गया, हर एक ने अपना इलेक्शन समझना है। ये माजू नाला या दूसरे बल्कि हम सब खड़े हुए हैं और हम सब मिलके इस काम को अंजाम देंगे और हमारे आमदार और आमदार बनाएंगे, अपना माल बनाएंगे। आप भी हमारे परिवार के हैं। यही बोलेगा मेरा मकसद है। पहले के लोग हमारा दूसरा मुद्दा भाई आधा सब समझ रहे ना। बॉस कहा जाता है सबके ऊपर साहब क्या उपस्थित सभी कुछ लोगों से गाँव के साथ हमारे सभी यहाँ पे उपस्थित है, सब का स्वागत करता हूँ। और जिस तरह का माहौल आज पूरे शहर में बना के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मशाल की अकेली सत्ता यहाँ पे आ सकती शायद 48 जगह पे मास्टर कर रहे हैं और 48 से 34 तक अपन क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे अभी वातावरण है शहर में, हर
साथ में अलायंस में भी है कुछ लोग हैं। तो मेरा आपसे इतनी गवर्नमेंट है कि अभी एक अच्छा माहौल बन चुका है और जितने उम्मीदवार खड़े हैं हर समाज के एक प्रतिष्ठित नागरिक में सुधा आ जाता है। उस तरह के लोग होने के कारण एक अलग तरह की उद्योग बनी है। ये महानगर पालिका खाएंगे नहीं तो महानगर सुधरेंगे। तो ये बहुत बड़ी आशा लोगों में है कि कुछ ना कुछ तो भी अभी इस महानगर पालिका का होगा। और जिस तरीके से महानगर पालिका में इनको जगह पे जरूर है, अगर वहाँ पे सोच समझ के काम किया जाए तो मेरे ख्याल से कर मुक्त महानगर पालिका जिसको कहता है कहा जाता है उस तरह की महानगर पालिका ये हो सकती है। और महाराष्ट्र की सबसे अमीर महानगर पालिका ये परबती बन सकती है। इस तरह की पोजिशन महानगर पालिका जिसको लैंड बैंक कहा जाता है वो महानगर पालिका का सबसे ज़्यादा लैंड बैंक जैसा राजगोपालचार्य उद्यान हो, हमारा जनता मार्केट हो, हमारा सुपर मार्केट हो, अगर ये पूरा स्टेडियम हो, महानगर पालिका की आगे की जगह हो, अगर ये सब जगह पर डेवलप करते हैं तो यह कम से कम अच्छा रिव्यू महानगर पालिका को आ सकता है। और फिर जाके मुंबई में जाके कुछ निधि मांगने की जरूरत भी आवश्यकता भी नहीं होगी। इस तरह का काम आने वाले 5 साल में हो सकता है। अब उस तरह के सब आप हर जगह जाए तो हर जगह एजुकेटेड लोग आपके साथ कुछ डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्टर कुछ अच्छी समाज से लोग कुछ वर्कर से एक अच्छी टीम आज शहर में बन चुकी है। और इस वजह से आने वाले समय में नशा सप्लाई यहाँ पे 101% आने है। आप जिस तरह से सरकार साहब ने बोले कि अपने को प्रोपोगंडा करना चाहिए, आउट पब्लिसिटी जिसको आगे मशाल आगे माहौल तैयार करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। और आने वाले समय में फिर इस शहर का विकास हो, इस शहर का विकास आगे जाने खानदार साहब मेडिकल मारिना एक दोनों मेडिकल मारिना और ये शहर के विकास के संदर्भ में हम कभी पीछे नहीं हटे। अगर किस कार्यकर्ता का दवाखाना का काम है, पुलिस स्टेशन का काम है, घर में भी कुछ किया जाता तो खानदार साहब है, हम सब ये सब रोड पे घूमने वाले कार्यकर्ता और इसी वजह से आज वातावरण तो इसका फायदा आप सब लोगों को उठाना चाहिए। बात करता हूँ जैसा देने में समाज पानी जोड़ना योजना है हम शुरू की है, लेकिन चालू मागच्या तो ये सर्वे 2022 का है और अभी 2025-26 में कौन करने वाला नाट्यगृह का भी इतना मैं उसका बात पूरा करके फॉलो करके बनाया। उदय सामंत ने वहाँ पे लक्ष्मीवती लगाने के बाद उसने लक्ष्मीवती का उत्तर देते हुए जवाब देते हुए कहा कि नाट्य राज्य टेंडर में एसी का उल्लेख नहीं था, इसलिए वो एसी का कर गया। तो एक नाथ शिंदे को सभागृह में कोई आते भी नहीं उत्तर देते वो नगर विकास खाते के बाद, लेकिन उनका इतना ही काम है कि जो अपने पास नहीं आया उसको दबा। अब परभनी में इस तरह का निधि रोकने का काम इसलिए किया कि खानदार साहब और हमको अलग अलग तरह के ऑफर दे रहे हम बोले हम नहीं आते, इस वजह से निधि रोकने का काम अभी रोडों के बारे में भी महाविकास आघाड़ी की सरकार 80 करोड़ की और सैंक्शन उसके ऊपर स्टे लगा। मैं हाईकोर्ट ने बोला कि ये फंड रिजर्व फंड किस ये फंड आप भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, यही कामों के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। इस तरह के ऑर्डर होने के बाद अभी आप सब लोगों का छात्र ऐसे बहुत सारे इश्यू है छोटे बड़े, इसके बारे में जब सत्ता बैठेगी इस शहर का चेहरा पूरा बदला जाएगा, इस शहर को सुरक्षा दी जाएगी, इस शहर को रोजगार दिया जाएगा, इस शहर को एक रहने लायक शहर जिसको आदर्श सिटी कहा जाता है उस तरह की सिटी बनाने की जिम्मेदारी आज लेते हैं। और फिर एक बार 4 ही उम्मीदवार स्पॉट के जो कि समझदार और बहुत बड़े बड़े हस्तियाँ हैं उनको चुन के आने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है और एक खाली बहुमत से इन्होंने चुन के आना चाहिए। और इनको करता हूँ कि इधर दूसरे भाग में भी आपको जाना चाहिए, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ जाओ। उस तरह के कि आप करता हूँ हमें बुलाया आदर सत्कार किया, इस बारे में हमारे आए शुभकामनाएं देता हूँ। बलिया के चुनाव में 2026 जितनी की महानगर पालिका महाविकास आघाड़ी का झंडा लहराना और अपना महापौर बनाना है, इसलिए आपने प्रभा कर्मण आज में तो कोई दिक्कत है ऐसा मुझे अभी तक तो लगा नहीं। लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा
जो भी प्रभाग में अपने लोग खड़े हैं, अपने जितने भी रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उनको इत्तला करो, ज़्यादा से ज़्यादा मशाल, जहाँ ऐसी पूर्ण लड़त नहीं है, मशाला और पंजाब, इसे दोनों को चुन के लाने के बारे में थोड़ा फिक्र किया जाए तो और आसानी होगी। 3 प्रभाग ऐसे हैं जिसमें 3 है, 6 है और 8 है, जहाँ हम आपस में भाईचारे से लड़ रहे हैं, मैत्रीपूर्ण। बाकी का हर जगह पे अपना अलायंस है। ये 3 प्रभाग छोड़ के बाकी जहाँ भी कैंडिडेट है वहाँ पे दोनों पार्टी के उम्मीदवारों को चुन के लाने की कोशिश करें और ये 3 प्रभागों में पूरे मशाल है, ज़्यादा से ज़्यादा मशाल को वोटिंग कैसी हो, हमारे सभी उम्मीदवार के साथ चुन के आए, इसके बारे में सबने कोशिश करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मैं प्रभाग क्रमांक 8 के 4 ही उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी से ज़्यादा से ज़्यादा वोट आएंगे, उनके दौरान भले 4 लोग खड़े हैं वो मायने नहीं रखते। यहाँ की शख्सियत जितनी भी खड़ी है बहुत बड़ी है, हर समाज से लगी है। सैयद में हमारे लड़ते हैं, पुरानी उनकी लड़ाई लाला का है, अंसारी में लड़ी है, अंसारी थोड़ा भारी है। वाकिफ भाई के हमारे भाई लगते 5 लोग ये सब चारों उम्मीदवार अच्छे ताकतवर है, कुछ पैसे से ताकतवर है, इंसानों से ताकतवर, अच्छी ताकत है, मेल जोल अच्छा बैठा है। ऐसे मेल जोल अपने पूरे हर जगह पे मैक्सिमम बैठे वाले हैं, तो अपना महापौर बनने में कोई ही दिक्कत नहीं है। 101% अपना महापौर बनने जा रहा है। अभी हम उसके भरोसे पर ना बैठते हुए हम आखिरी वोट का समय खत्म होने के समय तक जितनी कोशिश हम हमारे परिवार के साथ और जहाँ भी हमारे रिश्तेदार हो, दोस्त लोग हो, उनको इतना करो ये महापौर बनने जा रहा है, ये महापौर हमारा बन जाए और वहाँ पे विरोधी पार्टी का चुन के आ जाएगा और 5 साल अपने डालने पड़ेंगे जो हम विकासित हो रहे हैं। जिस तरीके का बर्ताव फिलहाल हमारे साथ में सरकार कर रही है, जानबूझ के हमको पैसे नहीं दे दिए, रामदास साहब ने नाके वगैरह बना तो दिए, लेकिन उनकी जो पेमेंट है पूरा नहीं दे रहे। अभी यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज योजना का विषय 2022 का मंजूरी का है, अभी उसको दे रहे, लेकिन DSR तो 22 का है, अभी का DSR नहीं दे रहे, तो उसको रिवाइज होना है।